अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर्स। पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर्स मतलब हम लोग इतना गिर चुके हैं कि हमें हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं कि जिसमें कुछ 16 साल के हैं, कुछ 35-40 साल के हैं और कुछ उनसे भी ऊपर हैं। 16 साल का जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो 30-32 40 और 45 प्लस लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है। यानी कि हम लोग इतना गिर चुके हैं कि जिस बंदे ने अभी तक दुनिया देखी भी नहीं है वो हमें मोटिवेट करने आता है और हम लोग भरपूर तालियां बजाते हैं। इसके अलावा एक साहब हैं, वो अपनी वीडियोस में कहते हैं कि बिल गेट्स को देखें, वो एक ही टी शर्ट में और पैंट में, और मार्क जकरबर्ग को देखें, वो एक ही ड्रेस में हमेशा प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, लेकिन वो साहब खुद अल्हम्दुलिल्लाह 3 पीस सूट और पर सेशन के 3 लाख 4 लाख और 5 लाख रुपए ले रहे होते हैं। हम उनको पसंद करते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से 2-4 और हैं जो सिर्फ अपने मंजन और अपने कोर्सेज बेचने के चक्कर में लगे हुए होते हैं, क्योंकि उनको ना आवाम की फिक्र होती है ना ही उम्मत की फिक्र होती है। उनको फिक्र होती है सिर्फ अपनी जेब के पैसों की। वो कोर्सेज बेचते हैं और हम वो कोर्सेज खरीदते भी हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी जो कौम है उसकी फितरत है कि अगर वो कोई चीज पैसों से लेगी ना तो उसको पता चलेगा कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है। लेकिन अगर वही चीज इंटरनेट पे फ्री पड़ी होगी ना, चाहे सेम चीज हो, तो वो कहेगा नहीं यार फ्री में दे रहा है तो सब कुछ नहीं सिखा रहा होगा, जबकि वो उससे ज्यादा अच्छा सिखा रहा होता है, क्योंकि उसको फिक्र होती है अपनी आवाम की, अपनी उम्मत की। और ये जो मंजन बेचने वाले होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स बना के अपने मंजन बेच रहे होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जाके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत क्यों है, लेकिन फिर भी हम सब सुनते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर हमें मोटिवेट करते करते कि अपने मुल्क के लिए, अपने अपने लिए और सिर्फ अपनी उम्मत के लिए काम करो, वो ये कह कहकर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पैसा कमा के बाहर जा चुके होते हैं, क्योंकि ना उनको उम्मत की फिक्र होती है और ना ही अपनी पाकिस्तानी आवाम की फिक्र होती है। जिसको अपनी उम्मत की और पाकिस्तान की आवाम की फिक्र होती है ना, तो वो बाहर जाता नहीं है, वो बाहर से वापस आता है। क्यों नहीं जाते मौलाना बशीर फारूकी साहब, क्यों नहीं जाते छीपा साहब, क्यों नहीं जाते एधी साहब? क्योंकि इन लोगों को अपनी मुल्क की, अपनी आवाम की और उम्मत की फिक्र होती है। इसी तरह साहिल अदीम वापस आ गए, सही, तोहा बिन जलील, अली एहतशाम, राजा ज़िया-उल-हक, क्योंकि इन लोगों को उम्मत की फिक्र थी, इन लोगों को अपनी कौम की फिक्र थी। ये लोग इस वजह से बाहर के मुल्कों से पढ़ के ये लोग वापस पाकिस्तान आए अपने मुल्क के लिए। मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लामा नुसरत बुखारी साहब, और इसके अलावा लातादाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग सिर्फ अपनी उम्मत की फिक्र करते हैं और अपनी आवाम से मोहब्बत रखते हैं। और वो लोग मंजन नहीं बेचते, वो लोग एक प्रॉपर मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनको मंजन बेचने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्योंकि मंजन अगर बेचना ही होता तो वो लोग भी कोई लाखों करोड़ों कमा के मुल्क से बाहर जा चुके होते। डॉक्टर इसरार अहमद, पाकिस्तान, पूरी दुनिया फॉलो करती है डॉक्टर इसरार अहमद को। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी फॉलो करती है तारिक जमील साहब को, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी फॉलो करती है अल्लामा नुसरत बुखारी साहब को। लेकिन हम नहीं सुनते। हम लोग पेड कोर्सेज देखते हैं, उनके मंजनों को सुनते हैं और उसके बाद उनकी जेबें भर भरा के वो लोग खुद बाहर चले जाते हैं या बाहर ही रहते हैं और हम लोग यहीं के यहीं रह जाते हैं। क्योंकि जिनको कुछ करना होता है ना अपने मुल्क की आवाम के लिए, तो फिर वो लोग इमरान अली दीना बनते हैं, उमेश जिंडा बनते हैं, GFX मेंटोर। क्यों नहीं सुनते हम उनको? क्योंकि वो बंदा सब कुछ A to Z ग्राफिक डिजाइनिंग की तमाम चीजें वो बंदा बेसिक से लेके और एंड बिल्कुल जितना उस शख्स को काम आता है वो सब कुछ बता देता है। इसी तरह इंडिया के एक यूट्यूबर उमेश जिंडा साहब हैं, सेम फोटोशॉप में अगर आपको चीता बनना है तो आप लोग उमेश जिंडा को सुनना शुरू कर दें, फ्री वीडियोस। इसके अलावा ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब पाकिस्तान में थे, बाहर गए और पाकिस्तान के लिए वो कोर्सेज जो लाखों हजारों डॉलर्स के थे वो उन्होंने पाकिस्तानी रुपीज में टके के भाव कर दिए, यानी कि बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस में, कि आप उसको फ्री समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो सारी जो ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब जो कोर्सेज देते हैं ये सारे के सारे आगे आने वाले दौर की रिक्वायरमेंट्स हैं। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा हैकिंग, ये सब आने वाले दौर के कोर्सेज हैं जो हमें मदद करेंगे। वो रहते बाहर ही हैं, पाकिस्तान भी आते हैं और अपनी उम्मत के लिए काम करते हैं। शेख आतिफ अहमद साहब क्यों पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते? क्या उनकी फॉलोइंग कम है? पाकिस्तान में ही रहते हैं।
सैलाब में, यहाँ तक के पानी में एक इलीट क्लास का बंदा डूब के अपने आधे से ज्यादा पाँव कीचड़ में करके जब पैदल सफर कर रहा होता है, ऐसे बंदों को होती है कौम की, उम्मत की फिक्र, अपनी आवाम की फिक्र। इसके अलावा इसी तरह एक और जेडीसी के जफर अब्बास साहब क्यों मुल्क से बाहर नहीं जाते? अगर आप लोगों को मोटिवेट ही होना है तो आप लोग सरफराज को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, उस्मान सलाउद्दीन को देख के मोटिवेट हो सकते हैं कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते अपने मुल्क के खिलाफ। क्योंकि जिनको बोलना होता है ना, वो अगर उनको इज्जत भी मिल जाए तो वो खाक में मिला देते हैं, अपनी आवाम की भी, अपने मुल्क की भी और अपनी उम्मत की भी। जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, सरफराज अहमद एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। जो लोग मुख्तलिफ कम्युनिटीज को फॉलो करते हैं उनके लिए मौलाना तारिक जमील साहब, इसके अलावा शुजाउद्दीन शेख साहब, डॉक्टर इसरार अहमद साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अल्लामा नुसरत बुखारी साहब बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। मेरी समझ नहीं आता कि फिर हम लोग मंजनों पर कैसे दिख जाते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल क्यों मुल्क से बाहर नहीं जाते? पाकिस्तान में रह के मोटिवेट भी करते हैं और सब कुछ बताते भी हैं। इसी तरह सलमान सिद्दीकी साहब पाकिस्तान में रहते हुए सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान की फिक्र है, उनको उम्मत की फिक्र है, उनको अपनी जो जेबें हैं उसकी फिक्र नहीं है। एक 16 साल का बच्चा बड़ों को बता रहा है कि 40-50 प्लस के एक मैच्योर मर्दों को बता रहा है कि जिंदगी किस तरह जीनी है, जबकि अभी शायद उसका खुद का बिस्तर पे पेशाब निकल जाता होगा, लेकिन फिर भी वो कामयाब है, मिलियंस में फॉलोवर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजन बेच के इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं। इसी तरह आपको बहुत सारे और मिल जाएंगे अगर आप लोग देखना चाहें तो। मैं जिनको कुछ करना होता है वो बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं हूं, क्योंकि मैंने कुछ करके नहीं दिखाया, इस वजह से मैंने अभी तक अपनी कोई मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं बनाई। अगर मैंने अपनी कोई मोटिवेशनल वीडियो डाल दी कि मतलब आप लोग ये करें और ये करें और ये मंजन खाएं और ये करें, तो मेरे जो फैमिली और फ्रेंड्स मेंबर्स हैं ना, जो मेरी फ्रेंड्स की सर्कल है और मेरी जो पूरी फैमिली मेंबर्स हैं, उस वीडियो पे वो लोग मुझे इतना जलील करेंगे कि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं शायद वो भी कट जाएं। मैं इसी वजह से मोटिवेशनल वीडियोस बनाता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खुद कुछ करके ही नहीं दिखाया। और जब आप लोग कुछ करके ही नहीं दिखाएंगे तो फिर आप लोग किस चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं? जिनको करना होता है वो जैक मा बनता है, ज़करबर्ग बनता है, बिल गेट्स बनता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ शख्सियात बनता है, स्टीव जॉब्स बनता है। वो सिर्फ मंजन नहीं बेचता, सेशन के 5 और 6 लाख रुपए नहीं लेता, और ना ही कोई ऐसी बातें करता है, क्योंकि उसको उम्मत की फिक्र होती है। अगर आज के लिए मेरे वीडियो बस इतनी ही। मेरी बातों को मैं सिर्फ हर वीडियो में एक बार कहता हूं कि जरा सोचिए हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमजा मलिक को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।